Hello everyone. Today we are going to start class 4th EVS chapter number 1 going to school. Before start this video, I will ask you one question students. How do you go to school? क्या आपको आपके पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जाते हैं या फिर आप ऑटो रिक्शा से जाते हो या आप बस से जाते हो? एंड डू यू नो हाउ डू अदर चिल्ड्रन गो टू स्कूल? और क्या आपको पता है कि दूसरे बच्चे जो है जो अलग अलग एरियो से आते हैं स्कूल वो किस तरह से स्कूल जाते हैं? सो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में गोइंग टू स्कूल यहाँ पर हमको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज दिखाए हुए हैं कि किस तरह से अलग अलग एरिया के बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। अब सारे एरियाज़ तो एक जैसे भी नहीं होते हैं। कुछ बच्चे हिली एरियाज़ में रहते हैं, मीन्स पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो वो पहाड़ों को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे रिवर साइड रहते हैं तो वो रिवर्स को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लुक एट दिस फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ बैम्बू ब्रिज। ये ब्रिज असम में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि असम के बच्चे किस तरह से स्कूल पहुँचते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। यहाँ पर ये बच्चे बता रहे हैं कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत बारिश होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। और ये बच्चे कह रहे हैं कि कभी कभी तो इतना पानी भर जाता है बारिश की वजह से कि घुटनों तक पहुँच जाता है। नी हाई वाटर मीन्स घुटनों तक पानी होता है हर जगह। बट दैट डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। पर वो हमें स्कूल जाने से नहीं रोक पाता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। और ये बच्चे कह रहे हैं कि हम एक हाथ से अपनी बुक्स पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू ब्रिज को। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में बच्चों ने किस तरह से एक हाथ में अपनी बुक्स पकड़ कर रखी है और दूसरे हाथ से बैम्बू ब्रिज को, और वो इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रूप ब्रिज टू रीच स्कूल। और फिर ये बच्चे बता रहे हैं कि हम फास्ट इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। और इन बच्चों के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना बिल्कुल ईजी हो गया है, क्योंकि ये उनका डेली का रूटीन हो गया है। हर रोज़ उनको स्कूल जाने से पहले इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। नाउ सी दिस पिक्चर, ट्राई दिस। आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी को आपको ट्राई करके देखना है। कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in the picture। आपको कुछ ब्रिक्स लेनी है, कुछ ईंटें लेनी है और कुछ इस तरह से उनको सेट करना है जिस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ है। इनकी लाइन यहाँ पर ऐसे बनानी है आपको। ट्राई वॉकिंग ऑन देम। और फिर आपको उसके ऊपर चल के देखना है। वॉज इट ईजी? क्या ये आपके लिए ईजी था, आसान था आपके लिए ये? इसके आंसर में हम लिखेंगे यस, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल ईजी होगा। See the next. Make a small bridge by trying 4 or 5 bamboo poles together। इस एक्टिविटी में आपको 4 से 5 स्मॉल बैम्बूज कलेक्ट करके उसका ब्रिज बनाना है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। और इसमें आपको आपके टीचर की भी हेल्प लेनी है। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। अब आपको इस ब्रिज पर चलकर देखना है। हाउ डिड यू फील? डिड यू फॉल डाउन? अब आपको बताना है कि आपको इस पर चलने से कैसा फील हुआ, क्या आप नीचे गिर गए थे? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। एट फर्स्ट आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक। इस पर चलना हमारे लिए स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होगा। लेटर इज़ बिकम ईजी। और फिर धीरे धीरे ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट। Do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers and why? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस ब्रिज पर चलना क्या आपके लिए इजी होगा, आसान होगा? क्या आप इसके ऊपर बिना स्लीपर्स या शूज़ पहने या शूज़ और स्लीपर्स पहनकर चल सकते हो? इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। It is easier to walk on this bridge in bare feet. It has more grip with toes। अगर हम बिना शूज़ और बिना स्लीपर्स पहने हुए इस ब्रिज पर वॉक करेंगे, चलेंगे, तो ये हमारे लिए इजी होगा। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड पॉइंट, द ट्रॉली इन लद्दाख। अब हम यहाँ पर जो पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं ये लद्दाख का पिक्चर है। लद्दाख एक हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और देखते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल किस तरह से जाते हैं।
एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। अब ये जो बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि हम हर रोज़ एक रिवर को, एक नदी को क्रॉस करके फिर स्कूल पहुँचते हैं। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिवर हम क्रॉस करते हैं वो बहुत ही चौड़ी है और गहरी है। वाइड मीन्स चौड़ी और डीप मीन्स गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रूप अक्रॉस द रिवर on both the side. It is tied tightly with strong trees or rocks. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी के ऊपर एक आयरन रूप बंधी हुई है जो नदी के दोनों साइड होती है और ये स्ट्रॉन्ग ट्री की हेल्प से टाइट और मजबूत बांधी हुई होती है। देयर इज़ अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉली है ये बिल्कुल बॉक्स की तरह है और ये लकड़ी की बनी हुई होती है। अटैच विद द रूप, और ये ट्रॉली जो है वो रूप से अटैच की हुई होती है, बंधी हुई होती है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, और फिर ये बच्चे बता रहे हैं कि हम 4 से 5 बच्चे जो है एक ट्रॉली में बैठ जाते हैं। अ पुली हेल्प्स टू ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रूप, और फिर पुली की हेल्प से ये ट्रॉली जो है ये मूव करती है। देखिए यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को देखना है आपको, इसे पुली कहा जा रहा है। इसकी हेल्प से ट्रॉली मूव करती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। फिर बच्चे बता रहे हैं कि इस ट्रॉली की हेल्प से हम जल्दी से रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि पुली की हेल्प से ट्रॉली किस तरह से मूव कर रही है। तो अभी पुली को हमको समझने के लिए अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे और उसमें हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, observe the picture first and second. In the pictures, children are pulling the bucket from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? अब यहाँ पर आपको दोनों पिक्चर्स अच्छे से देखना है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉय है वो बकेट को रस्सी की हेल्प से कुएं में डाल रहा है और उससे उसको पानी निकालना है। अब आपको सेकंड पिक्चर देखना है। ये जो बॉय है ये बकेट को पुली की हेल्प से कुएं में डाल रहा है। अब आपको देखना है कि कौन सा पिक्चर यहाँ पर इजी होगा। फर्स्ट में तो इजी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जब ये बकेट में पानी आ जाएगा तो इस बॉय को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा इस बकेट को ऊपर खींचने के लिए। लेकिन सेकंड पिक्चर में देखिए, यहाँ पर पुली की हेल्प से ये जो बॉय है ये बकेट को इजीली ऊपर खींच सकता है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, कुड यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर? क्या आप इन दोनों पिक्चर्स का डिफरेंस बता सकते हैं? विच वुड बी ईजियर, यूजिंग पुली और विदाउट इट? अब हम आंसर देखेंगे। द फर्स्ट बॉय इज पुलिंग आउट बकेट विद बेयर हैंड्स। पहला जो बच्चा है वो अपने हाथों की हेल्प से बकेट निकाल रहा है। द सेकेंड बॉय इज़ यूजिंग अ पुली, और सेकेंड वाला जो पिक्चर है उसमें बताया हुआ है कि वो जो बॉय है वो पुली की हेल्प से अपना वर्क ईजी कर रहा है। पुली मेक्स इट ईजियर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज, लिस्ट दैम। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों में आपने पुली का यूज़ होते हुए देखा है, उनकी लिस्ट आपको बनानी है। अब मैंने यहाँ पर आपको आंसर में कुछ चीज़ों के नेम बताए हैं। लिफ्टिंग हैवी लोड्स, होस्टिंग फ्लैग्स एक्सेट्रा। और आपको इसमें जो भी चीज़ें ऐड करनी है, जहाँ जहाँ आपने पुली का यूज़ होते हुए देखा है और उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है बैम्बू ब्रिज के बारे में, ट्रॉलीज़ के बारे में, और अब हम न्यू पॉइंट हमारा देखेंगे सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज जो होते हैं वो सीमेंट से बनाए जाते हैं, इसलिए उनको सीमेंट ब्रिज कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, so we use bridges. There are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए सीमेंट ब्रिज बनाए जाते हैं। जैसे हमने भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पर सीमेंट ब्रिज होते हैं और ये ब्रिक्स, आयरन रॉड्स और सीमेंट से बने हुए होते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी जगह पर सीमेंट ब्रिज को देखते हैं, जैसे किसी नदी को
क्रॉस करने के लिए, किसी तालाब को क्रॉस करने के लिए, किसी नाले को क्रॉस करने के लिए सीमेंट ब्रिज बनाए जाते हैं। और ये ब्रिज जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज़ ये आयरन, ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था बैम्बू ब्रिज, तो बैम्बू ब्रिज जो होते हैं वो बैम्बू से बने हुए होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था ट्रॉलीज़, तो ट्रॉलीज़ भी लकड़ियों से बनी हुई होती है, इसलिए वो भी स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं होती है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज के डिफरेंट को बताना है। आंसर इज अ सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड आयरन रॉड्स, वेरियस अ बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ bamboos and ropes. See the number 2. How many people do you think can cross the bridge at one time? आपको बताना है कि सीमेंट ब्रिज को एक टाइम में, एक बार में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है अबाउट 20। यहाँ पर 20 और 30 पीपल्स जो है वो ब्रिज को एक साथ क्रॉस कर सकते हैं। नाउ नंबर 3, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज would you like to use? Why? See the answer. I would like to use cement bridge. It is easier to walk on and safe also. Now see the question number 4. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको स्कूल जाने के लिए कोई ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। अगर हाँ तो फिर वो कौन सा ब्रिज है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज। अगर आप कोई भी ब्रिज क्रॉस नहीं करते हो और इजीली स्कूल पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पर नो लिख देना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प लेनी है और उनसे आपको पूछना है कि जब वो यंग थे तो उनके ज़माने में उनको कौन कौन से पुल और ब्रिजेस देखने को मिलते थे। इसके आंसर के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है एट दैट टाइम देयर वर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको इसके अलावा कोई और नेम बता रहे हैं ब्रिज का तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।